नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः स्वागत करती हूँ आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित एक लघु कविता दिशा पढ़ने जा रहे हैं। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछते हैं हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो आइए कविता का पाठ करें। दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। बच्चों, आप प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखिए कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बालक के मनोविज्ञान को लक्ष्य किया है। बाल सुलभ मन जो छल कपट से दूर और अनायास ही किसी प्रश्न का उत्तर भी झिझक देकर यथार्थ का बोध कराता है। कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते बच्चे से अनायास ही एक प्रश्न पूछ बैठते हैं कि हिमालय किधर है। वह बच्चा जिसे पता नहीं कि हिमालय किस दिशा में है, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ सहज भाव से उड़ती पतंग की दिशा की ओर संकेत कर देता है। इस संकेत भरे उत्तर से कवि अचंभित रह जाते हैं, यह सोचकर कि बच्चे को दिशा का पता नहीं तथा उसके लिए पूछे गए प्रश्न का कोई महत्व भी नहीं। उसका तो मन उस ऊंचे आकाश में उड़ते पतंग में रमा हुआ था और उसने बहुत ही सहज ढंग से हिमालय की दिशा का संकेत उसी ओर करके उत्तर की पुष्टि कर दी। इस बाल सुलभ भोले मन पर कवि बहुत प्रसन्न होते हैं। कवि का मानना है कि बाहरी ज्ञान की अपेक्षा आंतरिक ज्ञान का होना ज्यादा आवश्यक है, जो निरंतर यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता का ये व्याख्या है। आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता की रचना खड़ी बोली हिंदी में बहुत ही सरल और सहज भाषा में की गई है। प्रस्तुत कविता जो है वो मुक्त छंद में रची गई है। धन्यवाद।